नमस्कार साथियों, जय हिंद। खबर आती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लक्षद्वीप दौरे पर हैं। उस लक्षद्वीप दौरे से कुछ तस्वीरें आती हैं। तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप काफी भा रहा है। तो उससे पड़ोसी देश को क्या तकलीफ हो जाती है? तकलीफ होती तो है जरूर। क्या तकलीफ होती है वही इस खबर के अंदर है। और आज चीन कैसे इस मामले में एंट्री कर चुका है, क्या रहा है पूरा मामला, सब कुछ विस्तार से समझेंगे एक बेहतरीन तरीके से। पूरा पूरा क्रम जो अभी तक इस घटनाक्रम का रहा है, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप का ये जो न्यूज है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो खबर के सेगमेंट में चलते हैं कि आखिर खबर क्या रही है। तो खबर की बात करें तो मालदीव के रिश्तों में तनाव के बीच पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा हुआ था। क्या ये तनाव सिर्फ एक दौरे की वजह से हो गया? क्या इसके पीछे का सिर्फ एक दौरा कारण था? साथियों, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे बिल्कुल इस वीडियो के अंदर। और साथ में राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजी को, जो चीन का करीबी माना जाता है, जो एक हमेशा रहा है कि किसी जब भी मालदीव का कोई नया राष्ट्रपति बना है तो वो राष्ट्रपति सबसे पहले भारत मिलने आता है। लेकिन मुजू ने ये जो एक क्रम है उस क्रम को तोड़ा और तोड़ के वो तुर्की गए। तुर्की के बाद अब वो चीन से मिलने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक भारत नहीं आए। और इंडिया आउट कैंपेन के, जी हां, जनक कहे जाने वाले इन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स का जो घेरा है वे घेरा बनाया था कहां पर? वो था इंडिया आउट कैंपेन। यानी इंडिया के जो 75 सोल्जर्स हैं जो मालदीव्स की मदद करने के लिए यहां वहां पर मौजूद हैं, उन सोल्जर्स को बाहर करने के लिए इन्होंने ये जो दौरा है साथियों ये किया था। तो इस बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। ये जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था इन्होंने, क्या है ये इंडिया आउट कैंपेन और भारत ने कहां कहां मालदीव की मदद की। आज जो मालदीव एहसान फरामोश हो रहा है, जो मालदीव के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और भारत देशवासियों के खिलाफ जो कमेंट पोस्ट किए, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करा, तो ये सारी विस्तार से क्या खबरें रही और इनके पीछे का क्या कारण है। क्या ये सिर्फ एक दिन का कोई क्विक रिस्पॉन्स है या कोई एक लंबा कारण चलता हुआ आ रहा है? सब पर विस्तार से बात करते हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं कहानी शुरुआत से कि कहां से कहानी ये शुरू होती है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की। तो साथियों, कहानी है कुछ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचते हैं। लक्षद्वीप दौरे पर जाकर जाते हैं और समुद्र में वो अपना एंजॉय कर रहे थे। और ऐसा ऐसा लोगों को लग रहा था कि जब तक की पोस्ट आई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तभी थोड़ा सा विवादों का एक वहां पर मोड़ आ जाता है। क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मालदीव है, उस पड़ोसी मालदीव से एक ट्वीट आता है, ट्वीट निकल कर आता है। वे कौन लोग थे जिन्होंने ट्वीट करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और देशवासियों के बारे में? तो नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर एक भड़काने वाला मालदीव की जो मिनिस्टर थी उनकी तरफ से एक बयान आया। वो बयान क्या था? नस्लीय टिप्पणी थी। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया, पपेट बोला गया उनको। और उसके बाद जी हां, वो कौन लोग थे, वो कौन नेता थे? पहला नाम आता है मरियम श्यूना का। मरियम श्यूना कौन है? तो ये मंत्री हैं मालदीव सरकार में, मौजूदा मंत्री हैं। इन्होंने सोचा कि चलो गंगा बह रही है, इसी में हाथ धो लेते हैं, क्योंकि भैया हमारे जो है राष्ट्रपति साहब क्या वैसे ही एंटी इंडियन हैं और इंडिया आउट कैंपेन चलाते हैं, लाओ हम भी थोड़ा सा 2-4 ट्वीट डाल देते हैं। खैर, इन्होंने तो अपना ट्वीट भी जी हाँ डिलीट कर दिया और ये सस्पेंड भी हैं। तो भैया लक्षद्वीप यात्रा को लेकर उन्होंने क्लोन और पपेट कहा नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो ये बात इन्होंने की थी। उसके बाद मालशा शरीफ है, मालशा शरीफ ने, मालदीव की यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने भी कमेंट करा भारतीयों के बारे में। महजूम माजिद जी हैं, इन्होंने भी करा था। तो इन नेताओं ने, ये मालदीव के नेता हैं और ये कोई नॉर्मल ट्रोल नहीं है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल पर्सन नहीं है। एक देश के मिनिस्टर्स हैं जिनके मुंह से भारत के बारे में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो उनके बगल का सबसे बड़ा देश है जिसने हमेशा उनकी मदद करी, चाहे 2014 का उनका वाटर क्राइसिस हो तब भारत उनके साथ खड़ा रहा, चाहे उनको टेक की सुविधा प्रोवाइड करनी हो, चाहे उनको किसी भी प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट की, चाहे कोविड-19 में बिना हमने सोचे उनकी मदद की। फिर भी इन लोगों ने वो सारी चीजें दरकिनार करके, वो सारी चीजें हटा करके इन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन का जो माइंडसेट था वो यहाँ पे दिखाया। और इनका जो इंडिया आउट कैंपेन है उसकी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, एक मिनट। क्योंकि इनका कहना है कि इंडिया आउट का मतलब जो वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस है हमारी, उसे हटा दो। मिलिट्री प्रेजेंस कितनी है मैं ये जरा सा बता देता हूँ। 75 सैनिक हैं कुल हमारे भारत के वहां पे, और ये जो 75 सैनिक है ना,
ये सैनिक उनके ही मिलिट्री के जो हमने इक्विपमेंट्स दिए हैं उन इक्विपमेंट्स को मैनेज करने के लिए है। तो ये जो थोड़ा सा वहाँ के लोगों में एक एंटी इंडिया माइंडसेट बनाया गया इनके नेताओं के द्वारा, तो ये बहुत गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। और मैं बात करता हूं इसका परिणाम परिणाम क्या रहा। तो परिणाम क्या रहा भाई, तुम एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो आएगा भाई, न्यूटन का नियम है, रिएक्शन तो आता ही है। तो भाई रिएक्शन क्या रहा, तो इसका परिणाम देखिए, ट्विटर में ट्रेंड होने लगा बाइकॉट मालदीव्स। बाइकॉट मालदीव्स, जो हमारे सेलेब्स थे, जो हमारी सेलिब्रिटी थी, जो हमारी आम जनता थी, सबने साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री का साथ देने का फैसला किया, क्योंकि अब यहां पर मालदीव्स बाइकॉट के बिल्कुल लोगों ने जो अपनी ट्रिप थी, जो ट्रिप्स बुक कर रखी थी मालदीव्स की, उन ट्रिप्स को कैंसिल करा, होटल कैंसिल, नो रिफंड, रिफंड भी नहीं मिल रहा। लेकिन इन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट कर रखा है, विवेक सिंह है इन्होंने, इसके अलावा भावना बजाज हैं, ये कहती हैं कि हमेशा जैसे कहते हैं ना कि श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, तो अयोध्या से पहले एक हमारा ट्रेडिशन रहा है कि राम अयोध्या लौटते हैं उससे पहले एक आइलैंड तबाह होता है, जैसे श्रीलंका को तबाह किया था श्री राम ने के अयोध्या मतलब वापसी से पहले लंका जली थी, ठीक उसी प्रकार से मालदीव जल रहा है। भावना बजाज जी ये ट्वीट करती हैं। तो ठीक इसी के बाद अगर मैं बात करता हूं, भारतीय रद्द करने लगे मालदीव की यात्रा। जी हाँ, ये एक खबर सामने निकल कर आती है कि भारतीय जितनी भी मालदीव्स की यात्रा थी, लगातार भारतीय उसे रद्द करने लग गए। इसकी कई सारी तस्वीरें लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट की, अपने फेसबुक पर पोस्ट करी, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी, और लगातार ये पोस्ट करते आ रहे थे ये लोग। इसके बाद भारत से विवाद के बीच मालदीव और चीन के बीच में 20 समझौते हो गए। ये खबर आज निकल कर आई है, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इसी बीच में ये 20 समझौते क्यों? मैं आपको एक आराम से इसमें थोड़ा सा आपकी समझ बनाने की बात करूं, तो जो चीन है ना, चीन क्या कर रहा है, जो हमारा इंडिया है प्यारे साथियों, इंडिया के आसपास जितने, चाहे अंडमान निकोबार हो, अंडमान निकोबार के बाद चाहे श्रीलंका हो, श्रीलंका के बाद चाहे आपका ये मालदीव्स हो, मालदीव्स के बाद इधर जितने भी आइलैंड्स हैं, इन सारे आइलैंड्स पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? ये खासकर श्रीलंका, मालदीव जैसे जो सामरिक महत्व के भारत के लिए द्वीप है, जहां पर इंडिया का स्ट्रैटेजिकल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यापार होता है वो यही इसी ट्रेड रूट से होता है, जो तेल आता है वो भी इसी ट्रेड रूट से होता है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना इनको इतना कर्ज दे देना चाहता है कि ये लोग उभर ही ना पाए। अभी इनके इकोनॉमी का 1/5 ये चाइना के डेप्थ में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर जो मालदीव को भी चाइना खूब सपोर्ट कर रहा है। तो मालदीव का जो मिर्जू साहब है, इनका झुकाव जो है, इनके राष्ट्रपति का झुकाव वो चाइना के ऊपर ज्यादा है। तो ये हो सकता है अब 12 जनवरी को हो सकता है ये मिले भी जाके, अभी देखना होगा कि ये मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो चीन के सामने जो पर्यटक भेजने के लिए गिड़गिड़ाते हैं हमारे मिर्जू साहब, क्यों? क्योंकि भारत में पिछले साल 2 लाख, एक बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल कितने, 2 लाख, करीबन 2 लाख प्यारे बच्चों यहां पर पहुंचे थे भारतीय टूरिस्ट। तो इनकी जो इकोनॉमिक का 28% अराउंड ऑफ वो कहां से आता है? तो वो किससे आता है साथियों? अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका इंडिया से मतलब टूरिज्म से। और टूरिज्म में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो मालदीव में टूरिज्म में सबसे बड़ा जो टूरिस्ट जाते हैं, सबसे ज्यादा कहां से जाते हैं? तो भारत से जाते हैं। तो भारत अब कह रहा है कि ठीक है भैया, तुम मालदीव सुनो, तुम ज्यादा उछल रहे हो, कोई बात नहीं, उछल लिए। अब बारी किसकी है? अब बारी है भारत की। भारत अपना खुद का लक्षद्वीप, और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। भारत ने 2018 में जो नीति आयोग की मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस से भारत ने क्या करा, अपने जो आइलैंड्स हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे आपके लक्षद्वीप हो, लक्षद्वीप का चाहे एंड्रोट आइलैंड हो, क्योंकि जो लगभग यहाँ पे आबादी है वो 97% तो पहले यहाँ पे फॉरेस्ट है। कुल जो भूमि है उसका 97% फॉरेस्ट है। और उसमें जो आपके जो द्वीप हैं, उन द्वीपों में से
एक द्वीप में बस टूरिज्म था। अब हमारा नीति आयोग कह रहा है ठीक है, हमारे जो 90% यहाँ पे ट्राइबल आबादी है उसको हम सेफ रखेंगे, और बाकी जो आबादी है उसके लिए बाकी जो बची हुई जगह है वहां पर हम टूरिज्म विलास विकसित करेंगे। इसके लिए टाटा ग्रुप से, जी हाँ, टाटा ग्रुप ने ऑफर भी कर दिया है। अब बात करते हैं भैया कि ये जो हमारे एहसान फरमोश पड़ोसी हैं मालदीव, इन्होंने इनकी क्या क्या मदद की हमने, और कैसे ऑपरेशन कैक्टस चलाया था हमने इनके लिए। तो ये शायद ये वो दौर भूल चुके हैं। खैर ये सब नहीं हो सकता, और एक देश में सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि लगभग बहुमत तो भारत के साथ ही रहता है। और ऑपरेशन कैक्टस क्या था मालदीव के लिए जो भारत ने चलाया था, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक दौर था कि जब ऑपरेशन कैक्टस की बात करता हूं तो 1988 में 1988 में जब यहां पर ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, भारतीय सैन्य अभियान था एक तरीके से। और इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने मौमून अब्दुल गायूम की सरकार को पद से हटाने के लिए एक व्यवसायी थे अब्दुल्ला लुथूफी ने क्या करा था, एक समूह को हायर कर लिया था, नकाब पोश बंदे बड़े आधुनिक हथियारों के साथ इनकी राजधानी में टहल रहे थे माले में। और उसको फेल करा था किसने, इंडियन आर्मी ने वहां उतरकर इस तख्ता पलट को बचाया था। तो 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाकर हमने जो मालदीव की सहायता की वो आज मालदीव भूल चुका है साथियों। तो ये कुछ खबर थी मालदीव की। अगर लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकल ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपका केरल कर्नाटक वाला एरिया है, और इसके बाद यहां पर हमारा जो है लक्षद्वीप है, और ये हमारा मालदीव है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर मैं बात करता हूं भारत के लिए मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए श्रीलंका, कोई भी अगर तेल का व्यापार हो रहा है तो वो तेल का व्यापार ऐसे ही होता है। तेल का व्यापार एक तो ट्रेड रूट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत को अगर इस हिंद महासागर में अगर भारत को अपनी, जी हां, मजबूती बनाकर रखना है, भारत को नेवी के तौर पर मजबूती बनाकर रखना है, तो वहां पर इस तरह जो हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि आइलैंड्स कंट्री हैं, उन आइलैंड्स कंट्री के साथ हमारे, जी हाँ, संबंध अच्छे होने चाहिए। फिलहाल में थोड़े संबंध इस प्रोग्राम के बाद बिगड़े हैं, लेकिन इसके लिए हम अपने लक्षद्वीप को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहले ही बहुत सारे सेना के बेस हैं जो लक्षद्वीप पर हैं, उनको और मजबूत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म से मजबूत करेंगे। तो इन तरीकों से तो हम मजबूत करने ही वालों हैं। तो और बात करते हैं, और क्या अहम बात है यहाँ पर, तो भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप। अगर अब बहुत सारी बात हो गई मालदीव्स के बारे में, मालदीव्स आपने समझा भी, अब मैं बात करता हूं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप क्या है, तो भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप। एक सवाल बार बार मन में आता है आपके कि आखिर लक्षद्वीप क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं ईईजेड के बारे में। जी हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, ईईजेड जो होता है, वे भारत से कुछ मील तक होता है। अगर यहां पर हमारे ये आइलैंड्स हैं तो इतना हमारे पास समुद्र एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है, इतना समुद्र हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण से समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ज्यादा एक्सेस हमें मिल जाता है। तो इस वजह से खासकर जो इतना एक्सेस का जो एरिया है समुद्र में, हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट लक्षद्वीप के कारण मिलता है। तो एक ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज है। तो लक्षद्वीप हमारे लिए इस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा और बात करता हूं लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप की राजधानी आप जानते हैं कवरत्ती है, और यहां पर आपका अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, जी हाँ, भारत। और इसके बाद बात करूं जो पाकिस्तान या चाइना से आने वाले जो बड़े खतरे हैं, उन बड़े खतरों को हम यहां लक्षद्वीप से रोक सकते हैं। यहां पर आप कोस्ट गार्ड का 2010 में बना, जिससे जो हमारे ट्रेड रूट से शिप आते हैं उन पे जो समुद्री डाकू होते हैं वो हमला करते हैं, तो उन लोगों से बचाव के लिए ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत के लिए और क्यों अहम है, तो ये जम्मू कश्मीर को जब विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, तो अब यह आपके यूनाइटेड यूटी में आता है, यूनियन टेरिटरीज में आता है, 8 यूनियन टेरिटरीज में आता है। एक ये बात आपको और ज्यादा ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूं हमने क्या क्या किया,
हमने मालदीव्स को क्या क्या दिया, अगर मैं इस बारे में जाता हूं तो जल संकट 2014 में भारत ने पानी पहुंचाया था, सबसे पहले पानी पहुंचाया था। कोविड वैक्सीन हमने फ्री में दी। 75 मिलिट्री के जवान मात्र यहां पर मौजूद हैं मालदीव्स में, और वो भी क्यों? क्योंकि वो मालदीव्स के ही जी टेक में मदद कर रहे हैं। तो ये एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया, तो ये एक बहुत गलत कैंपेन था। कुल मिला के कुल हासिल की बात करूं तो मालदीव्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ये बात समझनी पड़ेगी कि चीन से मदद आने में टाइम लग जाएगी। भारत बगल का स्ट्रेटेजिक देश है और हमेशा भारत मदद करते हुए आया है। भारत ने सदैव मालदीव के लिए आगे खड़ा रहा और मालदीव को हमेशा 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 हर जगह, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके कोई भी रेडार बनाने के क्षेत्र में हो, तो हमने रेडार भी इनको बना कर दिया। तो इन सब जगह भारत ने सदैव मदद की है मालदीव की। और आज बारी है मालदीव से एक और चीज। देखिए, हमारे पास ठीक है, मालदीव से हम आगे भी संबंध अच्छे बना लेंगे, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मालदीव भी, हम उसको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि एक ना एक दिन, भले इससे कितनी लड़ाई हो जाए भारत से, हमें एक ना एक दिन भारत के शरण में जाना ही जाना है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए, मालदीव तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन अब बात आती है लक्षद्वीप से। तो लक्षद्वीप को हमें आगे क्या क्या करना चाहिए? अगर आगे के प्लान्स की बात करें, अब और आगे क्या, जो आपने थंबनेल भी पढ़ा, टाइटल भी पढ़ा, अब और आगे क्या? तो अब और आगे सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि हमें लक्षद्वीप को विकसित करना है। हमें लक्षद्वीप में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित करना है और इको टूरिज्म पर फोकस करना है। नॉट ओनली ऑन टूरिज्म बेस, आपको इको टूरिज्म पर फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा इको टूरिज्म को विकसित करना है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। और वहां पर सबसे बड़ी चीज, जो हमारे देश के लोगों को, आपको क्या करना है? जो आप लोग घूमने के लिए सोच रहे हैं कि मालदीव चले जाएंगे, दूसरे देश का, एक्चुअली क्या होता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम फॉरेन होकर आए मालदीव्स के नाम पे। तो वो जब सोचो, वहां के लोग ही इंडिया आउट कैंपेन कर रहे हैं, वहां का राष्ट्रपति ही इंडिया को बाहर कर रहा है, तो वो इंडियंस को कैसे अंदर लेगा? सोचिए, आप इस बारे में सोच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे इस बारे में तो समझ पाएंगे कि इंडिया आउट कैंपेन जो चला रहा है वो किस प्रकार के व्यक्तित्व का होगा, वहां के लोगों की सोच कैसे होगी। तो ऐसी जगह तो मैं तो घूमने नहीं जाना चाहूंगा, और आपका भी ओपिनियन यही होना चाहिए कि आप भी ऐसी जगह घूमने नहीं जाइए। और अपने जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ही इतना सुंदर है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो उन्होंने दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक मिला जुला जो कॉम्बिनेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिखा देते हैं। और कई बार जब देश का कोई बड़ा नेता जब कहीं जाता है तो जरूरी नहीं होता वो छुट्टी मना रहा है। नॉर्मली आपको लगेगा वो छुट्टी मना रहा है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। और ये कहानी का एक बहुत शानदार उदाहरण आपके सामने आप लोग देख रहे हैं कि देश का एक प्रधानमंत्री जब कहीं पर जाता है और एक सिर्फ फोटो पोस्ट कर देता है तो कितना बड़ा उसके पीछे संदेश होता है। वही सारा संदेश मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आई थिंक आपको मालदीव की सारी कहानी क्लियर हो गई होगी, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप में भी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी शानदार वीडियो के लिए, जानदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और शानदार तरीके से देखते रहिए टीएनए भाई मयंक सर। तो बिल्कुल, हाँ, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी रिव्यू हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि सर इस टॉपिक पे लेके आइए, इस टॉपिक पे बनाइए। तो बिल्कुल मैं जरूर लेकर आऊंगा उस वीडियो को, उस टॉपिक पे। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।